व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि 8 माह के दौरान अमेरिका में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में आने से रोक दिया है। पाम बीच में तकरीब से खिताब में कहा, हमने ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वह एहसास की बात है। शदीद धुंध के बाद सरगोदा के करीब मिनी ट्रक खुश्क नहर में गिर गया। हादसे में 14 अफराद जाम बहक 9 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाम बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। लाशों और जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सिंध, पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध, प्रवासियों ट्रैफिक मुतासर, मुतादिद मोटरवेज बंद। M1 पेशावर से रशकई और M2 लाहौर से चक्री तक बंद। M3 फैज़पुर से समुंदरी और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकुच मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फ़ का सिलसिला थम गया। वादी अरंकेल, सरदारी, ताउबुट में 8 इंच और पहाड़ों पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। खारान बलूचिस्तान में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम, भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में बैंक्स और थाने को निशाना बनाया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन में यरगमाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से पसपा हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत मौजूद हैं। दुश्मन इन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम। कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसरान और जवान शहीद हुए। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने दूसरे ममालिक को दहशतगर्दी से बचाया। तमाम मकातिब फ़िक्र के जयद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है, पहले शायद कभी ना थी। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवाई थी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के ओहदे के वाहिद उम्मीदवार थे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कायदे हिस्ब इख्तिलाफ। महमूद अचकज़ई से टेलीफोनिक रब्ता, अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, इस मुश्किल वक्त में आपका कायदे हिस्ब इख्तिलाफ होना नेक शुगुन है। महमूद अचकज़ई से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी टेलीफोनिक रब्ता किया। अपोजिशन लीडर नामजद होने पर मुबारकबाद दी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने अपोजिशन लीडर तैनात करके बेहतर और मुस्बत इक़दाम उठा लिया। अगले हफ्ते सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। PTI भी मुस्बत इक़दाम करे, इस तरह एतमाद साजी होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि महमूद अचकज़ई और नवाज शरीफ के राब्ते का इन्हें इल्म नहीं। अचकज़ई हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। उनके बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुस्बत ख्यालात हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI डायलॉग के हक में नहीं। PTI वाले जब मिलते हैं तो कहते हैं कि बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। PTI वाले ये भी कहते हैं कि बानी से मिलने का मौका मिले तो वो उनको आमादा कर लेंगे। कराची में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई ने कहा है कि ये तहरीक हमने किसी की दुश्मनी में नहीं बनाई। पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 नुकात पर मुत्तफिक हों, आप दस्तखत कर दें, बानी PTI से मैं करवा लूँगा। नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल का जवाब असम्बली में दूंगा। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट का इजलास बुलाए। बानी PTI का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने बानी PTI का मुकम्मल मुआयना किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ दवाएं भी तजवीज़ की। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन के उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने बहरीन के फरमारवा और वली अहद से मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी को शेख ईसा अवार्ड से भी नवाजा गया। बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कहा दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट 9.62 रुपये रही। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाप्त करेगी। नेपरा ने पावर सेक्टर से मुतालिक साल 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा टैक्सेस, सरचार्जेस, ड्यूटीज़ के बाइस बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। बिजली तकसीमकार कंपनीज नुकसानात का मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम रहीं। 1 साल में नुकसानात से गर्दिशी कर्ज में 397 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के इलेक्ट्रिक, पेस्को, हेस्को, सेप्को और केस्को की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस रही। गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं। सार्फिन महंगी बिजली और कंपनीज के रवैयों से तंग आकर मुतबादिल बिजली ज़राए पर मुंतकिल हो रहे हैं। कराची के इलाके मैट्रोविल भावानी शाली में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शाह लतीफ़ टाउन में भी मुकाबला, एक डाकू हलाक, 5 फरार। कराची पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक खातून जख्मी हो गई। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा हन्नान जाँ बहक, ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। और वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी आज होगी। जुम्मे के रोज़ जाती उमरा में जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब हुई। दावत वलीमा 18 जनवरी को है। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती से हो रही है।